दाऊद इब्राहिम एक साधारण घर में पैदा हुआ लड़का कैसे दुनिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन गया, जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर से लेकर नेताओं का भी पसीना छूट जाता था। आखिर कौन है ये दाऊद इब्राहिम, जिसका रोल धुरंधर मूवी में बड़े साहब का रोल कर रहे हैं। चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि दाऊद इब्राहिम इतना बड़ा गैंगस्टर बना कैसे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल वीरू दादा को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दाऊद इब्राहिम भारत का एक बहुत ही मशहूर और विवादित अंडरवर्ल्ड डॉन माना जाता है, जिसका पूरा नाम दाऊद इब्राहिम कास्कर है और उसका जन्म 26 दिसंबर 1955 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ था। बाद में उसका परिवार मुंबई आकर रहने लगा। उसके पिता इब्राहिम कास्कर मुंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल थे, इसलिए शुरू में उसका माहौल एक सामान्य परिवार जैसा था। लेकिन दाऊद बचपन से ही थोड़ा गलत संगत में पड़ गया और धीरे धीरे छोटे मोटे अपराध जैसे चोरी, लूटपाट और मारपीट करने लगा। उसने अपने भाई शब्बीर इब्राहिम के साथ मिलकर अपराध की दुनिया में कदम रखा और मुंबई के डोंगरी इलाके में अपना गैंग बनाना शुरू किया। उस समय मुंबई में कई गैंग काम कर रहे थे, जिनमें सबसे बड़ा नाम था हाजी मस्तान और करीम लाला। लेकिन दाऊद ने धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाई और अपने दुश्मनों को खत्म करके खुद को सबसे ताकतवर बना लिया। 1980 के दशक में उसने डी कंपनी नाम का अपना अपराधी नेटवर्क बनाया, जो धीरे धीरे भारत के अलावा दुबई, पाकिस्तान और दूसरे देशों तक फैल गया। इस गैंग का काम था तस्करी, ड्रग्स, हवाला, सुपारी किलिंग और फिल्म इंडस्ट्री में पैसा लगाना। दाऊद का नाम बॉलीवुड से भी जुड़ा रहा, क्योंकि वो कई फिल्म प्रोड्यूसर और एक्टर्स को धमकी देकर पैसा वसूलता था और कुछ फिल्मों में निवेश भी करता था। 1980 के दशक के अंत तक वो भारत छोड़कर दुबई चला गया, क्योंकि पुलिस का दबाव बढ़ गया था। लेकिन वहीं से वो अपने गैंग को कंट्रोल करता रहा। उसके जीवन का सबसे बड़ा और विवादित मामला था 1993 बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट्स, जिसमें मुंबई में एक साथ कई जगह बम धमाके हुए थे और इसमें 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और सैकड़ों लोग घायल हो गए थे। भारत सरकार और जांच एजेंसियों ने इस हमले के पीछे दाऊद इब्राहिम और उसके गैंग का हाथ बताया। इसके बाद वो भारत का सबसे वांछित अपराधी बन गया और इंटरपोल ने भी उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया। कहा जाता है कि इस हमले के बाद वो दुबई छोड़कर पाकिस्तान चला गया और वहां उसे सुरक्षा दी गई। हालांकि पाकिस्तान हमेशा इस बात से इनकार करता रहा है। दाऊद का नाम कई आतंकवादी संगठनों से भी जोड़ा गया और उसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया गया। उसकी संपत्तियों पर भारत और अमेरिका दोनों ने कार्रवाई की। राजनीतिक तौर पर भी ये मामला बहुत बड़ा बन गया, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में इसका असर पड़ा और भारत बार बार मांग करता रहा कि दाऊद को भारत को सौंपा जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। उसके गैंग ने भारत में कई सालों तक अपराध की दुनिया में अपना दबदबा बनाए रखा और उसके कई साथी जैसे छोटा राजन बाद में उसके दुश्मन बन गए और गैंग के अंदर भी टूट फूट शुरू हो गई। छोटा राजन ने दाऊद से अलग होकर अपना गैंग बना लिया और दोनों के बीच गैंगवार भी हुआ। दाऊद के परिवार के बारे में बात करें तो उसकी पत्नी का नाम महजबीन है और उसके कई बच्चे हैं। उसके भाई भी उसके गैंग में शामिल रहे। समय के साथ भारत की एजेंसियों ने उसकी बहुत सी संपत्तियां जब्त कर लीं और उसके नेटवर्क को कमज़ोर किया, लेकिन फिर भी वो लंबे समय तक कानून से बचता रहा। उसकी मौत को लेकर आज तक कोई पक्की जानकारी नहीं है। कई बार खबरें आईं कि वो बीमार है या उसकी मौत हो गई है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि कभी नहीं हुई। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि उसे गंभीर बीमारी है और वो पाकिस्तान के कराची में छिपा हुआ है। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि वो अभी भी जिंदा है और अपने नेटवर्क को चला रहा है। दाऊद इब्राहिम का नाम भारत के इतिहास में एक ऐसे अपराधी के रूप में दर्ज है, जिसने एक आम लड़के से शुरू करके दुनिया के सबसे खतरनाक अंडरवर्ल्ड डॉन तक का सफ़र तय किया। लेकिन इस सफ़र में उसने हिंसा, डर और अपराध का रास्ता अपनाया, जिससे हज़ारों लोगों की जिंदगी प्रभावित हुई। उसका जीवन ये भी दिखाता है कि गलत रास्ते पर चलकर इंसान भले ही कुछ समय के लिए ताकत और पैसा कमा ले, लेकिन अंत में वो हमेशा कानून और समाज से भागता ही रहता है। और आज भी दाऊद इब्राहिम का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में डर, अपराध और देशद्रोह की छवि सामने आती है।